हेलो स्टूडेंट, कंटिन्यू चैप्टर 4 लेक्चर 2 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसका जो हमने पढ़ा कि फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है और व्हाई इज फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा क्यों है। आज हम पढ़ेंगे हु आर फूड इंश्योर, जो है खाद्य असुरक्षित कौन है, मतलब जिनको जो खाद्य से असुरक्षित है वह है कौन है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो बंगाल में जो 1943 में अकाल पड़ा था उसके बारे में पढ़ा, जिसमें जो है फेमिन में क्या है 30 लाख जो है बंगाल प्रोविंसेस के जो पीपल वहाँ पे मारे गए थे। उसके बाद जो हमने अभी तक ऐसे अकाल की दशा इंडिया में नहीं देखी और ना ही कभी ऐसा हो। अब हम पढ़ रहे हैं हु आर फूड इंश्योर। ऑल्दो ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन insecurity in India, the worst affected groups are landslides, people with little or no land to depend upon traditional artis- artisans, providers of traditional service, PT self-employed workers and destitutes इंक्लूडिंग बेगर्स। इसमें क्या है, यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग जो है खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से क्या है असुरक्षित है, परंतु इससे जो सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में है वह डिफरेंट लोग, वह लोग जो है वह निम्नलिखित है, जैसे भूमिहीन जो थोड़े बहुत अथवा नगण्य भूमि पर, मतलब जिनके पास थोड़ी सी भूमि होती है उसके ऊपर निर्भर है, और पारंपरिक जो दस्तकार है, ठीक है, कौन कौन से ट्रेडिशनल है, डिपेंड अपॉन ट्रेडिशनल है, और पारंपरिक जो सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, और निराश्रित तथा जो इसमें निराश जो है डिस्ट्रिब्यूशन एंड जो इंक्लूडिंग बेगर भिखारी, इसमें जो इससे सबसे ज़्यादा क्या होता है अफेक्ट होते हैं। इन द अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हुज वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन एंड कैजुअल लेबर मार्केट। जो शहरी जो एरियाज है, अर्बन जो एरिया है, वहाँ पर जो लोग हैं वह खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वह परिवार है जिनके कामकाजी सदस्य पराया क्या है, जो वर्कर्स है वो क्या है कम वेतन वाले जो ऑक्यूपेशन व्यवसाय में काम करते हैं, बाजार में काम करते हैं। दीज वर्कर्स आर लार्जली engaged in seasonal activity and are paid very low wages that just ensure their survival। और जो यह है कामकाजी जो लोग हैं, ये कामगार अधिकतर जो है वह सीजनल एक्टिविटी मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनकी इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वह मात्र जीवित रह सकते हैं, अपनी लाइफ को क्या सरवाइव कर सकते हैं, इसके अलावा उनको और वह अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम इसमें एक स्टोरी देखेंगे, स्टोरी ऑफ रामू। रामू वर्क्स एज ए कैजुअल लेबरर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज। रामू क्या है एग्रीकल्चर में एक कैजुअल लेबरर है। हिज एल्डेस्ट सन सोमू हु इज 10 year old also work as a पाली टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ द सरपंच ऑफ द विलेज सतपाल सिंह। उसका जो बेटा है सोमू वह 10 साल का है, बड़ा बेटा, और वह गांव का जो सरपंच है सतपाल के पशुओं की देखभाल करने वाले के रूप में पाली के रूप में क्या है वहाँ पे काम करता है। सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर बाय द सरपंच एंड इज पेड ए सम ऑफ Rs 1000 फॉर दिस वर्क। जो सोमू है वह सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये पूरे वर्ष का मिलता है। रामू हैज़ 3 more sons and 2 daughters but they are too young to work on the field। जो रामू है उसके 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वह अभी बहुत कम उम्र के हैं और वह खेत में काम नहीं कर सकते, वह कहीं भी काम अभी नहीं कर सकते, वह बहुत छोटे हैं। हिज वाइफ सुनहरी इज आल्सो पार्ट टाइम वर्किंग एज हाउस क्लीनर फॉर द लाइव स्टॉक्स
रिमूविंग द मैनेज को डग। और जो उसकी वाइफ है सुनहरी, वह भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है। और शी गेट्स हाफ लीटर मिल्क एंड सम कुक्ड फूड along with वेजिटेबल्स फॉर हर डेली वर्क। और उसे क्या है, इस काम के बदले, अपने काम रोजाना काम के बदले क्या है, आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका हुआ खाना मिलता है। बिसाइड शी आल्सो वर्क इन द फील्ड along with हर हस्बैंड इन द बिजी सीजन एंड सप्लीमेंट्स हिज अर्निंग्स। और वह क्या है, इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह क्या है, जब बिजी सीजन होता है तो अपने पति की हेल्प करती है खेतों के काम करने में, और उनकी आमदनी क्या है, थोड़ी बढ़ जाती है। कल्चर बीइंग ए सीजनल एक्टिविटी एम्प्लॉयज रामू ओनली ड्यूरिंग टाइम ऑफ सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। और जो एग्रीकल्चर है, कृषि एक क्या है, सीजनल एम्प्लॉयज एक्टिविटी है, सीजनल एक्टिविटी है, जिसमें केवल जो है वहाँ पे हार्वेस्टिंग, बुआई के काम और पौधे का जो प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय ही काम मिलता है। हर रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 months ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट्स कंसोलिडेशन एंड मैटरिंग इन ए ईयर। और जो यह काम है, वर्ष के फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग जो 4 महीने वह क्या रहता है, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटीज़। और वह क्या है, दूसरी एक्टिविटीज़ में काम ढूंढते रहते हैं। समटाइम्स ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिक्स लेइंग ऑन इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। और वह क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, कुछ टाइम क्या है, जब दूसरे काम ईंटों के भट्टे में गांव में या गांव में चल रहे निर्माण कंस्ट्रक्शन काम में काम थोड़ा सा उन्हें मिल जाता है। बाय ऑल हिज एफर्ट्स रामू इज एबल टू अर्न इनफ आइदर इन कैश इन काइंड फॉर हिम टू बाय एसेंशियल फॉर 2 square meals फॉर हिज फैमिली। और रामू अपने इन जो एफर्ट्स से, प्रयास से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीज़ें खरीद सकता है। हाउ एवर ड्यूरिंग द डेज व्हेन ही इन अनएबल टू गेट सम वर्क, ही एंड his family really face difficulties and sometimes his small kids have to sleep without food। और जब बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उस समय क्या है, उसके परिवार को क्या वास्तव में बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ का फेस करने पड़ते हैं, और उसके जो स्मॉल किड्स हैं, बच्चे हैं, वह विदाउट भोजन के सो जाते हैं। मिल्क एंड वेजिटेबल आर नॉट ए रेगुलर पार्ट ऑफ मील्स इन द फैमिली। बच्चों के परिवार को दूध और सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलता है। रामू इज फूड insecure during 4 months when he remains unemployment because of the seasonal nature of agriculture work। रामू क्या है, कृषि कार्य की जो मौसमी प्रकृति के कारण क्या है, अपनी बेरोजगारी से 4 महीने में खाद्य दृष्टि से क्या रहता है, वह असुरक्षित रहता है। अब आपको समझ आ गया होगा स्टोरी को सुन के कि असुरक्षित जो खाद्य असुरक्षित जो है कौन पीपल है, किस तरह से वह खाद्य असुरक्षित रहते हैं। तो ये थी रामू की स्टोरी। अब हम इसमें एक और स्टोरी पढ़ेंगे। इसमें स्टोरी ऑफ अहमद, अहमद की स्टोरी है, उसको हम देखते हैं। अहमद इज ए रिक्शा पुलर इन बेंगलोर। अहमद क्या है, एक रिक्शा चलाता है, बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। ही हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तलाई along with his 3 brother, 2 sister and old parents। वह क्या है, झुमरी तलैया से आया है और वह अपने 3 भाइयों और अपने जो है बूढ़े माँ बाप के साथ रहता है। ही स्टे इन ए
झुंगी, वह क्या है, एक झुंगी में रहता है, बस्ती में रहता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग्स फ्रॉम पुलिंग रिक्शा, और उसकी जो पूरी फैमिली है वह जो रिक्शा चलाता है उसका जो डेली अर्निंग होती है उसके ऊपर सर्वाइव करता है। हाउ एवर ही डज नॉट हैव ए सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड हिज अर्निंग फ्लक्चुएट्स एवरी डे, और उसका जो रोजगार है वह सुरक्षित नहीं है और उसकी आय भी प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी रिक्शा ड्राइवर के क्या कभी आय होती है, इनकम होती है, कभी नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, वह लोग भी क्या है सर्वाइव करते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज का फेस करते हैं। डूरिंग सम डेज ही गेट्स इनफ अर्निंग फॉर हिम टू सेव सम अमाउंट आफ्टर बाइंग ऑल हिज डे टू डे नेसेसिटीज, और क्या है वह प्रतिदिन कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने के पश्चात अपनी आय का कुछ बचा लेता है अन्य दिनों के लिए। ऑन अदर डे ही बेयरली अर्न्स इनफ टू बाय हिज डेली नेसेसिटीज। हाउएवर fortunately Ahmed has a yellow card which is PDS card for below poverty line people, और अन्य दिनों में वह कुछ मुश्किल से इतना ही कमा पाता है कि वह दैनिक आवश्यकता की वस्तु ही खरीद सकता है। जो अहमद है वह एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड होता है, वह उसके पास भी है। With this card, Ahmed gets sufficient quantity of wheat, rice, sugar and kerosene oil for his daily use, और इस कार्ड से अहमद अपनी जो दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए है पर्याप्त मात्रा में उसे व्हीट, गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल वह प्राप्त कर लेता है। He gets these essential at half of the market price, और वह उसे मार्केट के हाफ प्राइस में मिलता है। He purchases his monthly stock during a particular day when the ration shop is opened for below poverty people, और वह इन चीज़ों को बाजार की कीमतों से आधे में खरीद पाता है। वह अपना जो मासिक भंडार है उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन क्या है दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों को क्या है राशन देती है। इन दिस वे अहमद इज एबल टू एक्ट आउट हिज सर्वाइवल with less than sufficient earning for his big family where he is the only earning members, और क्या है इस तरह अहमद जो अपनी अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार की किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहाँ वह कि क्या है वह अकेला कमाने वाला है, दूसरे जो मेंबर हैं वह अर्निंग वहाँ पे नहीं करते हैं। अब ये हमने 2 स्टोरी पढ़ी, अब देखते हैं क्या है इसके बारे में। द सोशल कंपोजिशन अलॉन्ग विद द इनएबिलिटी टू बाय फूड आल्सो प्ले ए रोल इन फूड इनसिक्योरिटी। खाद्य पदार्थ खरीदने में जो इनसिक्योर या असमर्थता के साथ जो हमारी सोशल कंपोजिशन है, सामाजिक संरचना भी खाद्य दृष्टि से क्या है असुरक्षा की भूमिका निभाती है। द एससीज, एसटीज एंड सम section of the OBC's lower caste among them who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity, और क्या है अनुसूचित जाति एससी एसटी और अन्य जो ओबीसी है कुछ वर्ग इनमें से निचली जातियाँ या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी जो भूमि की जो प्रोडक्टिविटी है वह क्या होती है बहुत कम, ज़्यादा वह उपज नहीं हो पाता, भूमि की प्रोडक्टिविटी भी क्या है बहुत कम होती है और वह खाद्य दृष्टि से क्या है इनसिक्योर हो जाते हैं। द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क आर आल्सो अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल, और क्या है वह लोग भी खाद्य दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं
जो नेचुरल जो डिजास्टर है, आपदाओं से अफेक्टेड होकर क्या है, जिन्हें काम की तलाश में दूसरे एरियाज में, अलग एरियाज में जाना पड़ता है। और वह क्या है, ए हाई इंसिडेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन प्रिवलाइज एमंग वुमेन। और इससे क्या है, कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं क्या है, अफेक्टेड होती है। दिस इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स एवन द अर्बन बेबी एट द रिस्क ऑफ मेल न्यूट्रिशन। और यह क्या है, यह गंभीर जो है चिंता का विषय है, क्योंकि इससे जन्म जो बच्चे होते हैं, औरत ही जो बच्चों को जन्म देती है, और वह भी क्या है, कुपोषण का खतरा रहता है। ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years constitute an important segment of the food insecure population। और इससे क्या है, खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती या दूध पिला रही महिला तथा 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे का है। देश के कुछ क्षेत्रों में, जैसे अधिक रूप से पिछड़े वर्ग, जहाँ राज्य अधिक गरीब है, बहुत कमजोर वहाँ पे होता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे NHFS 1998-1999, the number of such women and children is approximately 11 करोड़। मतलब राष्ट्रीय जो एक सर्वेक्षण हुआ था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण हुआ था 1998 से 1999 में, उसके अनुसार भारत में ऐसी महिला और बच्चों की संख्या वह 11 करोड़ है, जो कि क्या है, कुपोषण का शिकार है। The food insecure people are disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with high incidence of poverty, tribal and remote areas, regions more prone at natural disaster etc. और जो आदिवासी और सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से बार बार क्या है, प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में क्या है, खाद्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लोग की संख्या बहुत अधिक है। इन फैक्ट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र accounts for largest number of food insecure people in the country। और वास्तव में जो है उत्तर प्रदेश पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में खाद्य की जो दृष्टि से है, वह लोग बहुत सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह इससे इनसिक्योर है। किसके कारण, कुपोषण, मतलब उन्हें क्या है, फूड सिक्योरिटी नहीं मिलती है। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट्स इंडिकेटिंग फूड सिक्योरिटी। भूखमरी क्या है, फूड सिक्योरिटी का एक और एस्पेक्ट्स है, कारण है। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। जो भूखमरी है गरीब की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं, वह गरीबी लाती है। द अटेनमेंट इन फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स अलाइनमेंट करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। जो क्या है, इस तरह की जो हंगर है, भूखमरी है, तरह की खाद्य दृष्टि से इस तरह की जो खाद्य दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भूखमरी भविष्य में खतरा कम हो जाता है। हंगर हैज़ क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन। हंगर क्या है, एक मौसमी और दीर्घकालिक आयाम है। सीजनल डायमेंशन है। क्रॉनिक हंगर इज ए
consequence of diets precisely indicates in terms of quantity and or क्वालिटी, जो कि दीर्घकालिक जो भूखमरी है मात्र वह गुणवत्ता के आधार पर जो आहार ग्रहण करने के कारण होती है। पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड द टर्न इन एबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल। जो गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न मतलब उनकी जो कम आय होती है, इनकम होती है, और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में क्या होता है, अक्षम होते हैं, समर्थ नहीं होते। कारण क्या है, उनकी भूखमरी से वह ग्रसित हो जाते हैं। सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जो सीजनल मौसमी भूखमरी है वह फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध रखती है। दिस इज prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agriculture activities, and in urban areas because of casual laborers. Example, there is less work for casual construction laborers during the rainy season। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा जो नगरीय क्षेत्रों में वहाँ अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे वहाँ पे रेनी सीजन होता है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है और श्रमिक का काम क्या है, कम रहता है। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन ए पर्सन इज अनएबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। और जब इस तरह की जो भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में क्या होता है, उसे कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, उसे कोई भी जॉब जो है वह नहीं मिलती है। टेबल नंबर 4.2 है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद हंगर इन इंडिया। हाउस होल्ड जो परसेंटेज है मतलब कि भारत में ग्रसित परिवारों का जो प्रतिशत है वह क्या है, रूरल एरिया में है 2000 तक का इसमें दिखाया गया 2.6%, सीजनल और क्रॉनिक 0.7% और टोटल 3.3% जो है वहाँ पे क्या होता है, भूखमरी का परसेंटेज रहा है, मतलब थोड़ा कम हुआ है। अर्बन एरियाज में 1993 से 4 में 1.1 और ये था 1.6 और अब वहाँ पे थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, अब है द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया एज शोन इन द एबव टेबल। पिछले टेबल में देखा कि जो क्रॉनिक और सीजनल जो हमारी परसेंटेज है उसमें कमी आई है और इसकी जो कमी का कारण है गिरावट आई है, मौसमी गिरावट आई है। और वो गिरावट कैसा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस। जो भारत स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा, अहम रहा है, जिसके कारण जो वहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी है जो भूखमरी के कारण है ये सीजनल और क्रॉनिक उसमें क्या है, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ, उसमें गिरावट आई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया पॉलिसी मार्क्स अडॉप्ट ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। स्वतंत्रता के बाद क्या है, भारत के जो नीति निर्माताओं ने क्या है, फूड ग्रेन्स में क्या आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के जो है सभी जो है मेजर्स अचीव किए, अडॉप्ट किए, बहुत सारी पॉलिसीज उपाय जो है किए हैं। इंडिया अडॉप्ट ए न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर। उन्होंने जो कृषि में क्या है नई जो है तकनीकी अपनाई है, रणनीति अपनाई है। विच रिजल्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। इसका जिसकी रणनीति क्या है, एक रिजल्ट है उसका, रणनीति का रिजल्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति में हुई। जो हरित क्रांति हुई उसमें विशेषकर जो हमारे गेहूं और चावल उसका प्रोडक्शन में क्या हुआ है, बढ़ाया गया है। इंदिरा गांधी द then Prime Minister of India officially recorded the impressive strides of Green Revolution in agriculture by releasing a special stamp Essential Wheat Revolution in July 1968। जब इंदिरा गांधी क्या है तत्कालीन हमारी जो प्रधानमंत्री थी 1968 में क्या है गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित
क्रांति को जो है प्रभावशाली और आधिकारिक रूप का दर्ज प्रदान किया है। द सक्सेस ऑफ व्हीट वाज लेटर रिप्लिकेटेड इन राइस, और गेहूं की सफलता के बाद क्या है, चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वाज हाउएवर डिसप्रोपोर्शनेशंस, और क्या है, बहरहाल अनाज की जो उपज में वृद्धि क्या है, समानुपातित नहीं थी। द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज achieved in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, which was 44.1 and 30.21 million tons in 2015 and 16। जो हमारे उत्तर प्रदेश और क्या है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे 2015-16 में क्या है, 44 जो टन है वहाँ पे गेहूं अनाजों का उत्पादन टन पहुँच गया था। और जब the total food grain production was 252.22 million tons in 2016 and it has changed to 275 million tons in 16 and 17। मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज होता गया। इसमें क्या है, 2015 से 16 में क्या है, ये 44 से बढ़कर कितना हो गया, इसका प्रोडक्शन फूड ग्रेन का हुआ 252 मिलियन टन। और 2016 में यह फिर से चेंज होकर 16 में इतना हुआ, 2017 में यह 275 टन के आसपास जो है, मिलियन टन के आसपास इसका यह पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश रिकॉर्ड ए सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन फील्ड ऑफ व्हीट विच वाज 26.87 and 17.69 million ton in 2015 and 16 रिस्पेक्टिवली। जो क्या है, उत्तर प्रदेश और हमारा जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था व्हीट और चावल का। 2015-16 में वहाँ पे 26 से मिलियन टन और 17 मिलियन टन वहाँ पे रिस्पेक्टिवली टन वहाँ पे हुआ था। वेस्ट बंगाल एंड यूपी ऑन द अदर हैंड रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस 15.75 and 12.151 million tons in 2015 to 16 रिस्पेक्टिवली। और दूसरी तरफ जो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल में चावल के उत्पादन में भी क्या है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इस चैप्टर के बारे में।